अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई जाम सईद, लाड़ मोटर फिरोज़ा से। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है होंडा CB70 2011 मॉडल के बारे में है। कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, आपको हर तरह से जो चीज़ इसमें न्यू इंस्टॉल की है उसके बारे में बताएंगे, और जो चीज़ जेन्युइन है उसके बारे में बताएंगे। मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि हर तरह से हर चीज़ की डिटेल आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को हमारे से सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। ठीक है, तो मॉडल ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2011 का है। तो इसी तरह स्टिकर जो है वो भी 2011 का है। स्टिकर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम, क्योंकि ये स्टिकर 2011 में भी और 2012 में भी ये स्टिकर चला है। इसी वजह से हमने आपको क्लियर करके बताएंगे कि भाई मॉडल 2011 है या 2012 है। ठीक है, तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में पहले बता चुका हूँ 2011 है, इसी तरह स्टिकर भी 2011 का है। ठीक है, सबसे पहले अगर मोटरसाइकिल की कंडीशन के हवाले से बात करें तो इसके फ्यूल टैंक और साइड कवर हमने दोनों न्यू इंस्टॉल किए हैं, बिल्कुल 0 मीटर जैसे। तो इस हवाले से फ्यूल टैंक के ऊपर ना कोई स्क्रैच है, ना कोई डेंट है, ना कोई निशान वगैरह, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो है ना इसके साथ के हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं फ्यूल टैंक और साइड कवर। दूर से अगर मेरा कैमरा दूर करके आपको दिखाए तो ये शाइनिंग और ये पॉलिश वगैरह जो है ना इसके बिल्कुल ओके है। हर तरह से फ्यूल टैंक और साइड कवर्स बिल्कुल 0 मीटर जैसे हैं। किसी किस्म का कोई मसला मसाइल फ्यूल टैंक के हवाले से या टैंकी के अंदर जो है ना रस्टेज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है और क्लियर कट जो है ना बात हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम आपको फ्यूल टैंक के साथ ही जो मुंसलिक है सीट है, सीट की बताएंगे। सीट इसके साथ की जेन्युइन है, लेकिन हमने इसकी पोशिंग वगैरह खुद कराई है। तो कैमरा दूर करके आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो फ्यूल टैंक और सीट जो है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, ताकि आपको हर तरह से जो है ना साफ दिखाई दे। और सेटिंग जो है ना सीट की वो आप देख रहे होंगे, हमने इसके ऊपर न्यू जो है ना पुशिंग वगैरह करवाई है। सीट इसके साथ की जेन्युइन है। ठीक है, तो थर्ड हम इसकी बात करेंगे फ्रेम की, और फ्रेम के बारे में बताएंगे कि फ्रेम इसका जेन्युइन है या पेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेम 100% जो है ना इसके साथ का जेन्युइन फ्रेम है और अपने पेंट में है और अपनी सीलों में पैक है। किसी किस्म का कोई मेन एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का नहीं है। और फ्रेम जो है ना बिल्कुल साथ का जेन्युइन है। फ्रेम के ऊपर जो चेसिस नंबर होते हैं वो भी इसके साथ के जेन्युइन है। कंडीशन जो है ना फ्रेम की ओके है। फ्रेम में कोई फॉल्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेम की, इसका फ्रेम इसके साथ जेन्युइन है। पेंट अपने पेंट में है और किसी किस्म का कोई मसला मसाइल फ्रेम में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी इंजन की कंडीशन की, तो इंजन जो आपको नज़र आ रहा है इसका हेड जो है ना वो छोटा है। बाद में 2013 और 14 वाला देखा जाए तो उसमें बड़ा हेड डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हेड जो है ना 72 सेंटीमीटर क्यूब का है, ये आपको नज़र आ रहा है साथ ही साथ। और इसकी कंडीशन जो है ना इंजन की बिल्कुल ठीक है। मतलब कि ये बताने का यही है कि इंजन में कोई मेन जैसे रॉड की आवाज़ भी नहीं है, टाइमिंग चैन रूलर वगैरह बिल्कुल ओके है। इंजन में कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है कि आपको इंजन को कोई मेन काम करवाना पड़े। ठीक है, इंजन की कंडीशन भी ओके है। और इंजन का जो चेसी वाला टापा है, इंजन के पार्ट्स भी अपने साथ के, और कार्बोरेटर जो है ना वो भी इसका अपना जेन्युइन कार्बोरेटर लगा हुआ है जो इसके साथ इंस्टॉल होकर आया था शुरू में स्टार्टिंग कंपनी से। और इसी तरह मैग्नेट कवर की बात करेंगे तो मैग्नेट कवर जो है ना इसके साथ जेन्युइन मैग्नेट कवर है। ये कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ मैं मैग्नेट कवर की, हर तरह से हर एंगल से आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, और ये वाज़ेह क्लियर है। तो फिर कलर इसका जो है ना वो इसलिए फेड है क्योंकि यहाँ पर 2011 मॉडल है और आज 2024 चल रहा है, तो तकरीबन 13 साल पुरानी बाइक है। तो उस हवाले से ये आपको कंडीशन क्लियर है। ठीक है, जो नट बोल्ट है इसके साथ की, ये वाले नट जो है ना ये भी मुझे जहाँ तक अंदाजा इसके साथ ही है। ये स्टीकर है, ये वाला गियर ये इसके साथ है। ठीक है, और इसी तरह मैग्नेट कवर के साथ है। और कंडीशन जो है ना वो मैंने आपको बता दी है पहले ही मोटरसाइकिल के हवाले से कि इंजन की बिल्कुल
ठीक है। और फ्रेम की कंडीशन भी ठीक है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दोनों ओके हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाते चलूँ, इसका सिंगल स्टैंड जो है ना वो हमने खुद पेंट किया है, सिंगल स्टैंड, और डबल स्टैंड उसको साथ में जेन्युइन है और हमने डबल स्टैंड भी पेंट किया, ठीक है। और इसी तरह चैन कवर के वाले से चैन कवर जो है ना साथ का जेन्युइन चैन कवर है, हमने इसके ऊपर स्टिकर जो है ना न्यू लगाया है। बाकी चैन कवर की कंडीशन जो है ना इसकी ओके है, मतलब कि कहीं से कोई चैन कवर के हवाले से मसला मसाइल नहीं है। अलबत्ता से वहाँ से थोड़ी बहुत वेल्डिंग है, पीछे वाली साइड से आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से, ठीक है। बाकी चैन कवर की कंडीशन कहीं से कलर पेंट है और कहीं से जो है ना कलर, तो कंडीशन ठीक है चैन कवर की। और इसके अलावा जैसे हम बता रहे थे, मोटरसाइकिल के ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान लगा हुआ है वो इसमें यह है कि सेफ गार्ड वगैरह जो है ना वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये कंपनी फिटेड नहीं होता। और इसके अलावा इसके सीट की जो पुशिंग है वो रेक्सिन वाली आती है, जेन्युइन, और हमने जो है ना इसके ऊपर बाद में सीट रेक्सिन करवाई है। साथ ही साथ हम इसको आपको फ्रंट दिखाएंगे, इसका मोटरसाइकिल का फ्रंट की कंडीशन आपको बताएंगे। इसके मीटर केस जो है ना वो हमने मार्केट से परचेज़ किया है, वो होंडा कंपनी का है, लोकल है, तो वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। और इंडिकेटर जो चारों के चारों इंडिकेटर है वो हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये इसके इंडिकेटर है, ठीक है, ये न्यू इंस्टॉल किए हैं। और मीटर केस वो भी न्यू डला है इसके ऊपर। बाकी ये हेडलाइट केस जो है ना वो इसके साथ की ओरिजिनल नहीं है, ये नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर रहीम खान की रजिस्ट्रेशन है और नंबर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा 4005। होंडा का मोनोग्राम, फ्रंट मोनोग्राम जो है ना वो हमने इसको न्यू इंस्टॉल किया है, साथ में जेन्युइन नहीं है। बाकी कंडीशन शॉक्स की, मैं शॉक के बारे से बात करूँगा कि शॉक्स हर तरह से होते हैं, वर्किंग में शॉक्स बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला मसाइल शॉक्स में बिल्कुल भी नहीं है। शॉक्स कहीं से लीकेज वगैरह भी नहीं है और ना ही कोई इतना काम शॉक्स में है, ठीक है। इसी तरह बात करेंगे इसके फ्रंट की मडगार्ड की। फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन जो है ना साथ की जेन्युइन फ्रंट मडगार्ड है और कंडीशन जो है ना वो आपके सामने वालेकुम। फ्रंट की बात कर रहे थे हम, इसके फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं है, ना ही कहीं से कोई रस्टेड वगैरह है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर हम नीचे इसी कंडीशन पर जाते हैं तो हम आपको इसके रिम की कंडीशन दिखाएँगे, इसके साथ के जेन्युइन। इसी तरह तारों के ऊपर भी काफ़ी जंग लगा हुआ है, लेकिन साथ की जेन्युइन तारें इस वजह से चेंज नहीं बनाएंगे, वैसे ही हल्की कंडीशन जो है ना वो भी साथ की जेन्युइन है, ठीक है। टायर देखेंगे हम, टायर की कंडीशन आपको दिखाएंगे, टायर कितना बचा हुआ है, ये है टायर की कंडीशन, इतना टायर है तकरीबन। इट्स मीन के ये है कि 3-4 माह बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, ये कंडीशन फाइनल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें रेयर साइड से रिम की और तारों की, तो ये कंडीशन है रेयर रिम की। मैं आपको पहिया जो है ना वो उसको घुमाऊंगा और आपको कंडीशन वाज़े क्लियर नज़र आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। हल्का हल्का कहीं से जंग वगैरह है रिम के ऊपर। और तारों की जो कंडीशन है वो ये है कि तारों के ऊपर जो है ना जंग वगैरह है हल्का हल्का, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशन जो है ना तारों की और रिम की जो है ना वो काफ़ी मतलब कि अच्छी भी नहीं कह सकते, इतनी बुरी भी नहीं है कि हम बाइक लें और इसको हमें चेंज करना पड़े, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह टायर की कंडीशन, जो रियर टायर है वो तकरीबन 1 सेकंड का जो रियर टायर है वो न्यू डला हुआ है, और न्यू भी जो है ना वो पैंथर पावर की कंपनी, ये पैंथर है और ये पावर लिखा हुआ है, ठीक है। पैंथर पावर की कंपनी का न्यू जो है ना वो टायर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ पड़ा है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर वाज़ेह है, ठीक है। बात है कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ से हाथ पकड़ने की जगह है ये वाली चीज़, और ये काफ़ी मतलब कि 2012 तक जो है ना ये चीज़ आई है, लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है ना ये चीज़ ख़त्म कर दी है होंडा वालों ने, और सिंपल सी टेक जो है ना वो भी न्यू स्टाइल की लगा दी है। ये ओल्ड स्टाइल की जो है ना सी टेक है, लेकिन जो न्यू स्टाइल की सी टेक है वो यहाँ तक जो है ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो न्यू डिज़ाइन की है, जैसे कि उन्होंने काफ़ी चेंजिंग की थी उन्होंने 2013 में और 12-13 में जो है ना मोटरसाइकिल की काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे रेयर मडगार्ड की कंडीशन, ये रही रेयर मडगार्ड की कंडीशन जो स्क्रीन पर वाज़ेह क्लियर है, कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं है और ना ही कहीं से कोई ज़्यादा रस्टेड है कि दोबारा जो है ना हमें इसका काम करवाना पड़े या न्यू डलवाना पड़े। तो मडगार्ड की कंडीशन जो है ना वो ओके है, ठीक है। और नंबर प्लेटें आपको पता है 11-12 में नहीं आई थी, इसी वजह से 2011 की जो नंबर प्लेटें हैं वो भी नहीं है, इसको फैंसी लगी हुई, ठीक है।
ठीक है। कंडीशन बाकी जो है ना मोटरसाइकिल की वो हर तरह से क्लियर है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने फ्रंट इंडिकेटर की बात की थी कि फ्रंट इंडिकेटर जो है ना वो न्यू इंस्टॉल किए, इसी तरह रेयर इंडिकेटर भी है ना वो भी चारों के चारों इंडिकेटर हमने न्यू मार्केट से लेकर परचेज़ किए थे और वो इंस्टॉल किए थे। इसी तरह रेयर लाइट जो है ना वो भी न्यू डली हुई, साथ की जेन्युइन नहीं है। अलबत्ता ये वाली जो ब्लैक जहाँ पर जो शिकंजा है, जहाँ पर ये हेडलाइट वगैरह या नंबर प्लेट हम इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ये वाला शिकंजा जो है ना ये न्यू डला हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इस साइड से जो गेयर लीवर वाली साइड से कंडीशन हमने मोटरसाइकिल की मुकम्मल वाज़े कर दी है। और हम आपको बताएंगे दूसरी साइड से जो किक वाली साइड है, वहाँ से उस साइड से आपको कंडीशन दिखाएंगे मोटरसाइकिल की कि किस तरह की है, ठीक है। जैसा कि हम दूसरी साइड से आपको मोटरसाइकिल की कंडीशन बता चुके हैं, इसी तरह हम अब किक वाली साइड से जो है ना कंडीशन आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सलेंसर की कंडीशन, तो सलेंसर जो इतनी शाइनिंग में है, इस सलेंसर को हमने बफ़ कराया ताकि ये काफ़ी जो है ना इसके ऊपर रस्ट वगैरह था, तो हमने बफ़ कराया ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो मज़ीद जो है ना मोटरसाइकिल की खूबसूरती में निखार पैदा करे। साथ ही साथ अगर हम इसकी जूम करके मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि मोटरसाइकिल के जो पायदान है वो भी बहुत ही आला किस्म के पायदान लगे हुए हैं दोनों साइड से। ये स्टील के पायदान है जो कंडीशन में बहुत ही आलीशान है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ, जैसे हमने फ्रंट शॉक्स के बारे में आपको बताया था, इसी तरह जो रेयर शॉक्स हैं उसके बारे में बताएंगे, जो इसके साथ की जेन्युइन रेयर शॉक्स हैं और जो है ना वर्किंग में है दोनों शॉक्स हैं, ठीक है। नीचे पीछे वाली साइड से अगर मैं पहले ही बात करूँ कि सीट की जैसे हमने कंडीशन आपको वाज़े की थी, इसी तरह अगर कोई भाई बैठता है इसके ऊपर तो वो कंफर्ट महसूस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी क्लच वाली साइड से जो क्लच टॉप है, इसकी कंडीशन आपको इसकी जेन्युइन कंडीशन है, इसके ऊपर कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि इसकी कंडीशन, अगर मेरा कैमरा जूम करके आपको दिखाता है कि इसकी कंडीशन जो है ना बिल्कुल साथ की जेन्युइन है, कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ। और अभी तक जो है ना इसका अपना जो है ना सिल्वर जो है ना वो इसका बरकरार है, ठीक है। तो ये रही कंडीशन। इसके अलावा ब्रेक पैडल की बात करें, जो ब्रेक पैडल जो है ना 2011 मॉडल जो होंडा सीडी के जो आया था 60 का, वही है अभी तक। कहीं से जो है ना मोटरसाइकिल की कंडीशन जो है ना इसी हवाले से ब्रेक पैडल की जो कंडीशन है 60 की बराबर की है, ठीक है। तो इस हवाले से बात करेंगे मोटरसाइकिल के, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 2011 मॉडल है और 11 मॉडल के हिसाब से कंडीशन जो है ना वो बेहतर है। फ्यूल टैंक साइड कवर का मैं पहले बता चुका हूँ, हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ के जो थे वो काफ़ी रस्ट वगैरह था और कहीं से कलर उतरा हुआ था और कहीं से फेड था, इस वजह से हमने ये न्यू इंस्टॉल किए हैं। बाकी मडगार्ड की कंडीशन जो है वो इसके साथ की जेन्युइन है। रिम पर हल्का हल्का जंग वगैरह जो मैं पहले एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ये उसकी कंडीशन में, ठीक है। तो बाकी चलने में मोटरसाइकिल बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है और ना ही कोई ऐसा पार्ट्स है जो हमें इसका पूरी चेंज करवाना पड़े। कंडीशन के लिहाज से 2011 मॉडल के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इसके जो है वो 100% कंप्लीट हैं। 2011 मॉडल की जो नंबर प्लेट्स हैं वो आपको पता है 11, 12, 13 में रहीम खान की रजिस्ट्रेशन से एक्साइज वालों ने नंबर प्लेटें इशू नहीं की थी, इस वजह से इसको जो है ना हमने मार्केट से नंबर प्लेटें जो है ना वो वाली जो बासानी तैयार हो जाती हैं वो इसके ऊपर इंस्टॉल है, ठीक है। बाकी इंजन फ्रेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह की हमारी 100% गारंटी। डिमांड जो हम इसकी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 55,000 इसकी डिमांड है। जिस भाई ने भी लेना हो तो आने से पहले हमसे रब्ता कीजिएगा और पूछ लीजिएगा मोटरसाइकिल अवेलेबल है या सेल आउट हो गई है, ठीक है। हमारे शोरूम का जो एड्रेस है वो है लाड मोटर्स, फिरोज़ा तहसील खानपुर, ज़िला रेंजर खान। फिरोज़ा मेन बस स्टॉप से 2 मिनट के फासले पर कंडानी रोड पर हमारा शोरूम है। तो आने से पहले कॉल कीजिएगा और मोटरसाइकिल के बारे में पूछ लीजिएगा। फिर भी अगर मोटरसाइकिल की कंडीशन मैंने मुकम्मल वीडियो में वाज़े कर दी गई है और अगर फिर भी कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आपको पेश आ रहा हो या किसी बारे में आपने पूछना हो तो हमसे लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर जारी है 030237270171। इस नंबर पर हमारी व्हाट्सअप भी बनी हुई है, आप हमसे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शोरूम पर काफ़ी मोटरसाइकिल अवेलेबल है, जैसा कि चाइना में हमारे पास रोड प्रिंस वगैरह, क्राउन लिफान वगैरह और राइडर होंडा CG 125 वगैरह हमारे पास शोरूम पर अवेलेबल है, ठीक है। किसी किस्म का मोटरसाइकिल सेल करना हो या परचेज़ करना हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है। तो आज का हमारा जो व्लॉग था वो इसी होंडा CD70 2011 मॉडल के बारे में था। कल इंशाल्लाह एक नई चीज़, नए मोटरसाइकिल और नए स्टिकर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।